हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बजट सेट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम ये अध्ययन किए कि अगर उपभोक्ता x तथा y दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसका बजट सेट का जो समीकरण होगा वो किस प्रकार होगा कि अगर x वस्तु का वो उपभोग कर रहा है तो x वस्तु की कीमत अगर P1 है और अगर y वस्तु का उपभोग कर रहा है और उसकी कीमत P2 है और उपभोक्ता की आय 1 रुपया है, तो उपभोक्ता अपने दिए हुए कीमत वस्तुओं के दिए हुए कीमत को ध्यान में रखते हुए एवं अपनी आय को ध्यान में रखते हुए उस दोनों वस्तुओं की इतनी मात्रा खरीदेगा कि या तो वह 1 रुपया पूरा खर्च हो जाए या 1 रुपया से कम खर्च हो, लेकिन 1 रुपया से ज़्यादा ना खर्च हो। तो इसका समीकरण हमने किस तरह से लिखा कि P1x + P2y जो कि लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आज हम लोग करेंगे बजट लाइन। तो संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जब हम बजट सेट को ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करते हैं तो उसे हम बजट रेखा कहते हैं। संतुलन के सिद्धांत को समझने के लिए बजट की रेखा की अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक है। बजट की रेखा बताती है कि दो विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के बंडलों को किस प्रकार से उपभोक्ता खरीदता है जब उसकी आय एवं उन दो वस्तुओं की कीमत दी हुई है और उपभोक्ता के ध्यान में है, ज्ञान में है। बजट रेखा उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं के मूल्य के आधार पर उपभोक्ता के लिए उपभोग की सीमा को तय करता है। उपभोक्ता हमेशा प्रतिबंधित है कि वह बजट रेखा के अंदर ही अपने उपभोग को जारी रखे या बजट रेखा पर जारी रखे। बजट रेखा के ऊपर उपभोक्ता उपभोग नहीं कर सकता या उसके लिए असंभव बंडल होगा। इस प्रकार हम ये विवेचना को निम्न तरीके से कह सकते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में भी आपको दिखाया है। यहाँ पर एक बजट शेड्यूल है या बजट रेखा की तालिका है जिसमें कि A, B, C, D, E, F इस प्रकार से 6 संयोग दिए हुए हैं, जिसमें कि X और Y वस्तु के जो संयोग हो सकते हैं उनकी कीमत के अनुसार से वो दिया हुआ है। जैसे A संयोग में X वस्तु की 0 मात्रा वो खरीद रहा है लेकिन Y की 10 इकाई खरीद रहा है। उसी तरीके से B में 1 इकाई X की 1 इकाई X की बढ़ाता जाता है और Y को घटाता जाता है, तो 1 इकाई X की और 8 इकाई Y की। वैसे C संयोग में 2 इकाई X की और 6 इकाई Y की। D संयोग में 3 इकाई X की और 4 इकाई Y की। E संयोग में 4 इकाई X की 2 इकाई Y की और F संयोग में 5 इकाई X की और 0 इकाई Y की है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इन संयोग के आधार पर उस समीकरण में कीमत के अनुसार से इसको पुट किया जाए, तो समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, P1x + P2y = लेस देन इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे कि 10 गुना 0 और 5 गुना 10 50, मतलब 10 रुपये X की कीमत है और 5 रुपये Y की कीमत है, और उससे उसकी मात्रा को गुना कर करके हम देखेंगे कि हर बार उपभोक्ता का जो खर्च हो रहा है वह 50 ही हो रहा है। 50 से कम में वो कर सकता है लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम इस शेड्यूल को या इस तालिका को ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, एक रेखा चित्र से दिखाएंगे, तो वो निम्न प्रकार का होगा, जहाँ पर x अक्ष में हम x वस्तुओं को लिखेंगे और y अक्ष में y वस्तु को लिखेंगे और x और y के विभिन्न संयोगों को हम प्लॉट करेंगे। तो हमको वो दिखेगा इस ग्राफ में A, B, C, D, E, F के रूप में, और ये एक ऐसी रेखा होगी जो x और y को दोनों को छुएगी और A पर छुएगी और F पर छुएगी। A पर Y अक्ष को छुएगी और F पर X अक्ष को छुएगी, और यह रेखा बनेगी उस बजट रेखा के समीकरण के आधार पर जो था P1x + P2y बराबर और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। उपरोक्त तालिका एवं रेखा चित्र से हम क्या अवधारणाएं समझ में आ रही है या क्या स्पष्ट हो रहा है, वो इस प्रकार है कि अगर x अक्ष देखेंगे तो x की जो इकाई होती है वो x अक्ष में हम लोग दर्शाते हैं और y की इकाई को y अक्ष में दर्शाते हैं। A F जो है A से लेके F तक
वो उपभोक्ता बजट रेखा है। यहाँ पर ए तथा एफ शीर्ष बिंदुएं हैं जहाँ पर दोनों में से किसी एक वस्तु की इकाई शून्य है। बिंदु एफ पे हम ये क्या देख रहे हैं कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को एक्स वस्तु पर खर्च करता है और वाई वस्तु पर 1 रुपया नहीं खर्च करता। उसी तरीके से ए बिंदु पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को वाई वस्तु पर खर्च करता है और एक्स वस्तु पर 1 रुपया नहीं खर्च करता, एक भी पैसा नहीं खर्च करता। तो ए और एफ जो शीर्ष बिंदु है वो ए एक्स और वाई अक्ष को जोड़ती है और इसके बीच में विभिन्न संयोग हैं जो है बी सी डी ई। ठीक है, तो और उपभोक्ता की जो आय है वो 50 रुपये है और इस प्रकार से उसको बना के चलना है कि वो सारे संपूर्ण आय को वो खर्च करते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे ए से लेकर एफ तक एक सरल रेखा के माध्यम से। तो जो रेखा बनती है उसे बजट रेखा या कीमत रेखा, बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं। बजट रेखा पर प्रत्येक बिंदु वस्तु X एवं वस्तु Y के विभिन्न बंडलों को बताता है और जिसे उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय से खर्च करके उस आय को खर्च करके खरीद सकता है जब उसे X तथा Y वस्तुओं की मूल्य का ज्ञान हो। इस बजट रेखा पर X तथा Y वस्तु को अगर हम देखेंगे तो विभिन्न संयोगों के अतिरिक्त उपभोक्ता अन्य कोई बंडल या संयोग का क्रय नहीं कर सकता है। वह इस बजट रेखा के अंदर में आने वाले विभिन्न संयोगों का क्रय कर सकता है, लेकिन बजट रेखा के ऊपर आने वाले विभिन्न संयोगों को वो नहीं खरीद सकता क्योंकि वह उसके आय से बाहर की चीज़ है, वो प्रतिबंधक है। तो इसी को हम लोग बजट सीमा कहते हैं। बजट रेखा बजट सीमा को तय करती है। अगली क्लास में हम बजट रेखा की प्रवर्तन पढ़ेंगे। बजट